तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज क्या होती हैं। लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो लाइब्रेरीज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही शॉर्ट कर देती है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। कई तरीके से ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, आपके प्रोग्रामिंग को शॉर्ट कर देगी, आप बहुत ही जल्दी से डेवलपमेंट कर पाएंगे। और भी कई तरीके के बेनिफिट ये प्रोवाइड करवाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी है क्या, तो इसी को ही आज हम समझेंगे। लाइब्रेरीज होती क्या है, कितने तरीके की होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज को हम समझेंगे भी कि कौन कौन सी लाइब्रेरियां हैं, उसको इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं और उसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। वैसे तो लाइब्रेरियां बहुत तरीके की है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइब्रेरियां जो यूज़फुल हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज दो तरीके की होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा बता देता हूँ, स्क्रीन आप देख सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज दो तरीके की होती है। एक वो लाइब्रेरी जिसे हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब आप ये समझ लो कि हमें एक्सटर्नल तरीके से बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब कि पोस्ट इंस्टॉल ऐसा कुछ समझ लो। और ये प्री इंस्टॉल होती है दूसरे टाइप की, प्री इंस्टॉल। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझते हैं। लाइब्रेरीज दो तरीके की हो गई, एक वो लाइब्रेरी जिन्हें हमें बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती है, और ऐसी लाइब्रेरी जो पहले से ही इंस्टॉल रहती है मेरे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सॉफ्टवेयर जो सिम्युलेटर है उसमें। डिफरेंस समझते हैं क्या। वो लाइब्रेरियां जो पहले से ही सिस्टम में इंस्टॉल रहती है उन्हें हमें बाद में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी लाइब्रेरियां होती हैं जैसे कैलेंडर, दूसरे में है कैलकुलेटर, तीसरा अगर बात करूँ तो मैथ, और भी कई लाइब्रेरियां होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऐसी लाइब्रेरियां होती हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने वाले थे ना, गुडोव एंड रोसेम और उनकी टीम, उनको लगा कि ये लाइब्रेरियां बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी लोगों को, तो उन्होंने ये लाइब्रेरी पहले ही सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दी। कब, जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, मान लो कि जब मैं आइडियली प्रोग्राम को इंस्टॉल करूंगा मेरे सिस्टम के अंदर, तो जब वो इंस्टॉल होता रहेगा उसी टाइम पर मेरी ये लाइब्रेरियां भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती रहेगी। ओके। और ये डिपेंड करते हैं डेवलपर, जो पाइथन के जो डेवलपर हैं उनको ये लाइब्रेरियां सही लगी कि ये लाइब्रेरियां बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी लोगों के, इसलिए उन्होंने इनबिल्ड ही कर दिया इन लाइब्रेरियों को। अब कुछ लाइब्रेरियां ऐसी भी हैं जो कि डेवलपर को लगा कि शायद मे बी ये यूज़ में आए, मे बी ये यूज़ में ना आए, तो इस वजह से इन्होंने इसको डेवलप करके क्लाउड पे डाल दिया। अब जिसको अगर वो लाइब्रेरी चाहिए तो वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेगा, और अगर उसको ये लाइब्रेरी नहीं चाहिए तो वो अपने सिस्टम में नहीं इंस्टॉल करेगा। क्यों वो रैम फालतू की भरे, क्यों वो प्रोसेसर को फालतू में वेस्ट करे। इसलिए अगर आपको कोई लाइब्रेरी स्पेशल चाहिए तो आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करो और काम में लो। यही रीज़न है कि लाइब्रेरी अलग अलग बनाई जाती है। एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्टली टाइम पर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। देखो एक बार समझो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं कंप्लीट एक लाइब्रेरी बनाऊँ उस लाइब्रेरी का नाम रख दूँ यूनिवर्सल लाइब्रेरी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक लाइब्रेरी बनाऊँ कंप्लीट, एक लाइब्रेरी बनाऊँ, उसका नाम दे दूँ मैं यूनिवर्सल लाइब्रेरी, और उसके अंदर सारी लाइब्रेरियाँ डाल दूँ मैं। उसके अंदर कैलकुलेटर, कैलेंडर, मैथ, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, हर तरीके की जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं सब डाल दूँ, और उस लाइब्रेरी को मैं क्लाउड पे रख दूं। जिसको भी चाहिए वो उस लाइब्रेरी को लेगा और उसको इंस्टॉल कर लेगा, और जब भी उसको यूज़ आएगा तो वो इंपोर्ट यूनिवर्सल लाइब्रेरी कर लेगा, प्रोग्राम को रन कर लेगा। ऐसा भी तो हम कर सकते थे ना। क्यों हम अलग अलग लाइब्रेरीज बनाते हैं, हर काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बनाते हैं और उसको यूज़ में लेते हैं। इसका आंसर आप ये बोल सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो प्रोग्राम मेरा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मान लो, या ऐसा समझ लो कि मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्रिएट करना है, इसके लिए मुझे पांडाज लाइब्रेरी चाहिए। ओके, तो पांडाज लाइब्रेरी चाहिए तो उसके लिए मुझे पांडाज स्पेशल वही लाइब्रेरी चाहिए। बाकी मैटप्लॉटलिब हो गई, कैलेंडर हो गई, कैलकुलेटर हो गई, उन लाइब्रेरीज की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से उन लाइब्रेरी की जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों मैं फालतू में मेरी रैम वेस्ट करूं, क्यों मैं फालतू में मेरा प्रोसेसर वेस्ट करूं, और क्यों मैं फालतू में मेरा रोम जो मेमोरी है वो वेस्ट करूं, और क्यों फालतू में वो इतनी मेरी कोडिंग लिखी हुई आए और इंटरप्रेटर उसको चेक करे तो उससे मेरा प्रोसेसर वेस्ट हो। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए
जो लाइब्रेरी है उसको अलग अलग डेवलप किया गया, जिसकी आपको ज़रूरत है उस लाइब्रेरी को लो और उसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो जितना आपको ज़रूरत होगा आप उतना यूज़ में ले और अपना आउटपुट ले। इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। कम से कम इनपुट ले और बढ़िया से बढ़िया आउटपुट आप प्रोड्यूस करें। सीपीयू को कम से कम प्रॉब्लम आनी चाहिए, कम से कम जोर आना चाहिए, दिक्कत आनी चाहिए और आपका रिजल्ट चलता रहे। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। कई बार ये पूछ लेते हैं 11th-12th में, तो शायद एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे मे भी ये पूछ लिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखें। हम फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। पोस्ट इंस्टॉल लाइब्रेरी कह सकते हो आप, मतलब ऐसी लाइब्रेरी जो बाद में हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो कौन कौन सी होती है। देखो भाई, वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, जिस तरीके का आपको काम करना है उस तरीके की लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर अवेलेबल हो जाती है। हाँ, यही रीज़न है कि पाइथन इतना फेमस है, क्योंकि उसके अंदर हर तरीके की लाइब्रेरी आज के टाइम पर अवेलेबल है। और जिस तरीके की लाइब्रेरी इस टाइम पर नहीं है ना, तो डेवलपर लगे हुए हैं वैसे लाइब्रेरी बनाने में। यही रीज़न है, इतनी ज़्यादा लाइब्रेरियाँ होने से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी इफेक्टिव होती जा रही है। और इसी वजह से प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स ने पाइथन को दुनिया की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उठा के रख दिया है। आज के टाइम पर दुनिया की टॉप 5 अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेक करेंगे तो पाइथन का नाम उसमें आपको मिल जाएगा। इतने कम टाइम में इसने इतना नाम कमा लिया, इसका कुछ तो रीज़न होगा ही। तो ये भी एक उनमें से रीज़न है कि पाइथन में लाइब्रेरियाँ बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में या एग्जाम में आ जाता है कि क्यों ज़्यादा लाइब्रेरी होने से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफेक्टिव होगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइब्रेरी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड उतने ही कम लिखने पड़ेंगे, और जितने कम अगर कोड होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उतने ही कम चांसेस हैं एरर आने के। अगर एरर आ भी जाता है तो लाइनें कोड है कम, तो आप उसको डिबग या फिर आप उसको ट्रबल शूट बहुत आसानी से कर सकते हैं। कम लाइनें होगी तो प्रोसेसर को भी कम दिक्कत होगी उसको चेक करने में, उसको लोड करने में, उसको अपने पास स्टोर करने में। मेमोरी कम भरेगी, और भाई कम अगर लाइन होगी तो उसको कोड करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। कंपनी को कम पैसे देने पड़ेंगे डेवलपर को, और कम टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनने में। जो सॉफ्टवेयर 1 महीने में बनेगा वो 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। यही रीज़न है कि लाइब्रेरी पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और यही रीज़न है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले टाइम में लाइब्रेरियाँ बहुत ज़्यादा होती जाएगी। आज के टाइम पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लाइब्रेरीज है क्या? लाइब्रेरी एक तरीके से फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन का एक कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, और वो किसी भी प्रोग्राम को रन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो 1,37,000 पाइथन के अंदर आपको लाइब्रेरियाँ मिल जाएंगी। ये अलग अलग लाइब्रेरी अलग अलग काम के लिए होती है। अब मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूँ कि लाइब्रेरी एक्चुअल में है क्या। हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में लाइब्रेरीज है क्या। मान लो कि ये रमेश है, उसने एक कोड लिखा, एकदम बेसिक समझते हैं हम लोग। बेसिक मतलब बोले तो कि मुझे लाइब्रेरीज का एल भी नहीं आता। अब हम समझते हैं कि लाइब्रेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर कैसे रही है काम। ओके, रमेश है और वो कर क्या रहा है? रमेश एक कोड लिख रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक सिस्टम में, और कितनी लाइनें हैं ये हम मान लेते हैं 10 लाइनें हैं, ठीक है। उसके बाद में सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने भी एक सॉफ्टवेयर बनाना था और उसने भी लाइनें लिखी, 10 लाइनें अपने सिस्टम के अंदर कोड में लाइनें लिखी। कोई भी प्रोग्राम बना रहा था, हमारा वो मेन पॉइंट नहीं है, बस ये एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम बात करते हैं कि 10 लोग और आए, और 10 लोगों ने 10 डेवलपर आए और 10 ने ही कोई अलग अलग कोडिंग की। बाद में उन्होंने जब एनालाइज किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि हम जो स्टार्टिंग की या बीच में जो भी हम 5 लाइनें या 4 लाइनें या 10 लाइनों का कोड हम जो कर रहे हैं वो सेम है, एक जैसा ही है। ओके, ये 5 लाइनें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो रहा था कि जैसे 1000 लाइनों का कोड था और उसके अंदर 300 लाइनें ऐसी थी जो सेम चल रही थी, एक जैसा ही काम उनको करना था। तो फिर पाइथन के डेवलपर ने ये सोचा कि क्यों ना हम उस एक लाइन को बार बार ना लिखना पड़े, उसको एक बार लिख दें और उसको रिप्रेजेंट कर दें कोई भी एक लाइब्रेरी से। अब जब भी वो लाइब्रेरीज वहाँ हम लगाएंगे
तो वो उसके पीछे जो कोड इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो अपने आप ही वहाँ पर रिकॉल हो जाएंगे। इसको आप कुछ ऐसा समझो, मैंने बोला 5 और 6 और फिर मैंने कर दिया ऐड कर दो इसको, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। समझ गए? ये जो एडिशन है ये एक तरीके से एक लाइब्रेरी है, इसके पीछे बहुत बड़े कोड चल रहे हैं प्रो सिस्टम में। सिस्टम नहीं समझता एडिशन का मतलब क्या है, डिवाइडेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। इसके पीछे लाइब्रेरीज, ये एक तरीके से एक लाइब्रेरीज है और इस लाइब्रेरीज के पीछे बहुत ज़्यादा कोड चल रहे हैं। अब बार बार मैं वो कोड लिखूँ तो आप ही सोच सकते हो कि मुझे 5 और 6 को ऐड करना है, अब यहाँ मैं कोड लिखूँ बहुत सारे, और फिर कुछ टाइम बाद में मुझे 7 और 8 को ऐड करना है, फिर मैं वो कोड लिखूँ बार बार। समझ रहे हैं? तो मतलब ऐसे कोई कोड जो मल्टीपल टाइम फ्रिक्वेंटली मुझे लिखने पड़ रहे हैं बार बार, ऐसे कोड को बार बार ना लिखना पड़े, मेरा टाइम बचे, मेरा एरर आने का चांसेस बचे, प्रोग्राम को बहुत ईजीली और बहुत इफेक्टिव तरीके से वो डेवलप हो जाए, इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए डेवलपर ने इस कोड को उठाकर एक लाइब्रेरी में बदल दिया और उसको एडिशन नाम दे दिया और कुछ ऐसा सिंबल दे दिया। अब जब सिस्टम को ये बताया जाएगा कि भाई 5 + 6 कर दो तो आउटपुट वो 11 दे देगा। अब सिस्टम जो प्लस निशान है उसको नहीं जानता, वो प्लस देखेगा और बोलेगा कि अच्छा ये किससे कनेक्टेड है, इस कोड से कनेक्टेड, और ये कोड क्या कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है, तो ये एडिशन करके आपको दे देगा। तो बेनिफिट हुआ ना आपके लिए, अगर आप एज ए डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको वो कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो सिंबल याद रख सकते हो। ओके, तो ये एक तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज का काम है। लाइब्रेरीज बहुत तरीके से काम में आ सकती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज डेटा साइंस में काम आ सकती है, डाटा विजुअलाइजेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लाइब्रेरी है वो यूज़ में आ रही है। अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं और बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो मे भी बिना लाइब्रेरीज के तो आप उसे बना ही नहीं सकते, और अगर आप बनाओगे तो इतना टाइम लग जाएगा कि जब तक उस एप्लीकेशन का टाइम ही चला जाएगा। डेटा इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी आप लाइब्रेरीज को यूज़ में कर सकते हैं, आपके काम को बहुत ही ईजिली, बहुत ही क्विकली वो प्रोग्राम को रन कर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं और वो लाइब्रेरी जो बाद में हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, उस लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग समझते हैं। पोस्ट लाइब्रेरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पोस्ट लाइब्रेरीज है जैसे कि पांडाज, नंबर 2 मैटप्लॉटलिब, नंबर 3 अगर मैं बताऊं तो नमपाई, और भी कई तरीके की आपको लाइब्रेरियाँ इसमें मिल जाएंगी, लेकिन हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज़ आते हैं वो पांडाज, मैटप्लॉटलिब और नमपाई ही आते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से इसमें प्रोग्राम रन कर सकते हैं। पोस्ट लाइब्रेरी और प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी, पोस्ट इंस्टॉल लाइब्रेरीज आप बस अपने दिमाग के अंदर याद रखें, ऐसी लाइब्रेरी जिनको बाद में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है पोस्ट लाइब्रेरी हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पोस्ट इंस्टॉल्ड लाइब्रेरियाँ वो कहलाती हैं, और प्री इंस्टॉल लाइब्रेरियाँ जो पहले से ही मेरे सिस्टम के अंदर रहती हैं। मैं आपको इनमें प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और हम इनको भी रन कर करके देखेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पांडास के बारे में। पांडास लाइब्रेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक तरीके से आपका जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल जो काम करता है सेम पांडास काम करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये एक तरीके से डेटा फ्रेम बनाने में काफ़ी इजीली हेल्प करता है सिस्टम को। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी तरीके की सॉर्टिंग करनी है, कोई भी तरीके की असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डेटा को सेट करना है तो आप पांडास बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप पांडास को पाइथन के अंदर इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे। तो प्रैक्टिकली करके हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले आप लोग CMD में जा सकते हैं। CMD में आप जाएँ और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप लोग CMD में जाओगे। उससे भी पहले आप ये चेक करोगे कि आपका सिस्टम में इंटरनेट है ना। मेरे इंटरनेट कनेक्शन है, अदरवाइज़ आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे आप पांडास को। CMD में हम गए और CMD के अंदर अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तब तो आप यहाँ पाइथन लिख दो और उसके अंदर आप एंट्री ले लो, अदरवाइज़ आपको पाइथन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा python.org में। पाइथन इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं ये वीडियोस मैंने पहले ही बना दी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल ए पाइथन। ओके,
लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो वहाँ आपको शो कर देगा और आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें। इससे आपको होगा क्या, लेटेस्ट लाइब्रेरियाँ आपको मिल जाएंगी। पाइथन फ्री है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है पाइथन, तो मैं CMD ओपन करूँगा और पाइथन यहाँ लिख के पाइथन के अंदर एंटर हो जाऊँगा। इस टाइम पर पाइथन का 3.10.0 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का। ओके, अगर आप लोग जब रन करें तो मे भी चांसेस हैं कि आपको लेटेस्ट वर्जन 3.10.12 या 3.11 या 4.0 कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेवलपर है, जो पाइथन डेवलपिंग टीम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये लगे रहते हैं नई नई एप्लीकेशन बनाने में, नए नए वर्जन बनाने में और नए नए बग को फाइंड करने में और उसको डिबग करने में। तो कोई दो राय नहीं है कि आपको नया वर्जन कोई मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने तो 3.10.0 में आपको कोडिंग करके बताई थी और लेटेस्ट आपको मिल जाए तो उसमें रन नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें इंस्टॉल अगर करना हो कोई भी लाइब्रेरी तो हम कैसे करेंगे। देखो, इंस्टॉल करने के लिए कमांड लगाना पड़ता है जिसका नाम है पिप इंस्टॉल पांडाज। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, है ना। ये देखो, उसका कमांड है पिप इंस्टॉल और आगे फाइल का नाम, क्योंकि मैं पांडास कर रहा हूँ इसलिए मैं पिप इंस्टॉल पांडास कर दूंगा। तो पिप इंस्टॉल पांडास, और मैं जैसे ही करूँगा तो ये देखो मुझे बाहर से करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल, ये देखो अगर मेरा इंटरनेट कनेक्ट हुआ और सब कुछ अगर सही कनेक्टिविटी रही तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हो रहा है, पाइथन के अंदर पांडास इंस्टॉल हो रहा है। ये मुझे बता रहा है कि पांडास के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपका सिस्टम अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा भाई तभी ये होगा, वरना ये एरर बता देगा। और ये आपको पाइथन के अंदर एंटर होने से पहले ये इंस्टॉल करना है। मतलब आपको CMD ओपन कर ली, अब पाइथन के अंदर नहीं जाना है, आपको बाहर से ही पिप इंस्टॉल पांडास आपको करना है। PANDAS पांडास लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो रही है। तब तक आप लोग देखते रहो। ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगी, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको एक और लाइब्रेरी चाहिए, मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी होती है जो डेटा वर्चुअलाइजेशन का काम करती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज बहुत यूजफुल होती है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसको इंस्टॉल करने का सेम प्रोसेस है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लगा दो और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। वो भी हम करके देखेंगे जब हम मैटप्लॉटलिब के प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल हम लोग पांडास के प्रोग्राम को रन करेंगे। पांडास प्रोग्राम के अंदर हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे और डेटा फ्रेम के साथ उस डेटा फ्रेम के डेटा को सॉर्टिंग करना, उसको सर्च करना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, किसी भी डेटा को फाइंड आउट करना, ये सब कुछ हम करके देखेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 11th और 12th के लिए, या फिर अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये यूज़ कहाँ आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पांडास को हम यूज़ कहाँ करेंगे। सपोज करो अगर मुझे कोई एक डेटा फ्रेम दे दिया गया और वो है पूरे इंडिया का आधार का डेटाबेस मुझे दे दिया, और अब मुझे कहते हैं कि राजस्थान में एक शहर है सीकर और उसमें मुझे रमेश कितने लोग रहते हैं मुझे सर्च करके बताओ। तो अब हम वो जो डेटा को सर्च करेंगे वो पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे। ये किस तरीके से करते हैं ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर क्वेश्चन दे दे कि गिवन डेटा है ABCD और उनकी एज मुझे दे देंगे 20 या 25, 19, 17 और बोलेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, तो अब आप बोलेंगे सर 4 ही तो है तो असेंडिंग में कर देंगे। लेकिन अगर मान लो भाई कि 1 लाख हुए तो कैसे करेंगे, तो पांडास ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा अगर वो कोड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। तो इन सभी को हम लोग करके देख लेंगे और ये किस तरीके से होगा इसको भी हम लोग डिटेल से समझ लेंगे। फिलहाल ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसको हम देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तो पांडास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे पाइथन सॉफ्टवेयर में। अब पांडास से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी टास्क करना है तो मैं सिंपली इंपोर्ट करूँगा पांडास को, और इसको अब आप लोग ध्यान से समझिए कि हुआ क्या। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरी को, ठीक है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम उसे इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद उसे हम लोग काम में ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे। इंस्टॉल हमेशा एक बार ही होता है और जो इंपोर्ट है वो एवरी टाइम, मतलब डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम।
डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम, मतलब मैं जितनी बार अगर प्रोग्राम बनाऊंगा, चाहे मैं दिन में 100 बार बनाऊं, 1000 बार बनाऊं या एक बार बनाऊं, जितनी भी बार मैं प्रोग्राम रन करूंगा उतनी बार मुझे उस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इंस्टॉल सिर्फ एक ही बार करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं उस लाइब्रेरी को उस जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, आइडियली कह दो, या फिर मेरा जो पाइथन का जो मेरा सिस्टम है, जो शेल है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूँ तो ये मेरा लाइब्रेरी भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर वो लाइब्रेरीज में वो जो सॉफ्टवेयर है अगर वो मेरे पास पड़ा है तो मेरे को लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत बार बार नहीं है। एक बार आप इंस्टॉल करो, बाहर से इंटरनेट से मैंने खींच कर लिया है मैं क्या मेरा लाइब्रेरी, अब उसे बार बार आप इंपोर्ट कर करके यूज़ में ले सकते हो, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने बात की कि लाइब्रेरीज़ होती क्या है, उसे हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दो तरीके की होती है, पहले से इंस्टॉल हुई या फिर जिसे हम बाहर बाद में इंस्टॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड रिक्वायरमेंट। दोनों लाइब्रेरी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।